गुरुजी, आपके आशीर्वाद से बहुत सालों से जो काम रुका हुआ था वो आज शुरू किया है आपकी कृपा से। बहुत मुश्किल आ रही है, संभवतः रविवार तक पूर्ण हो जाएगा। अपना आशीर्वाद बनाए रखें ताकि सभी मुश्किलें ख़त्म हो जाएं गुरुदेव। बहुत आशीष, बहुत शुभकामनाएं। तुम सभी लोग बड़े प्यारे हो और सभी लोग संबद्ध हो, ये बड़ी गहरी बात है, अच्छी बात है। और कभी कभी मुश्किलात जो हैं वो कार्य की महत्वता को इंगित करती हैं, यानी कि उसका जो वो टास्क है उसकी क्या इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में है उसको भी बताती हैं। जैसे सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशंस हैं जिसमें लोग डीएम, एसएसपी, कलेक्टर, ये कमिश्नर सब बनते हैं। अब जानते ही आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआईएस ये सब बनते हैं, तो थोड़ा टफ रखा गया है, थोड़ा कठिन है। अगर ऐसे गली मोहल्ले में कोई भी गया, पर्चा दाखिल करा हो गया तो उसको कोई महत्व नहीं होता, वो बिल्कुल बेकार हो जाती। जैसे कि नर्सरी प्री के एंट्रेंस होते हैं, ऐसा हो जाता। तो जो कठिनाई है वो कार्य की महत्वता को दृष्टिगोचर करती है। वही विजेता है। देखिए, जिस भी फिल्म में जितना बलशाली विलेन होता है, खलनायक जितना बड़ा होता है, उस नायक का कद उतना ही बड़ा होता चला जाता है। रावण की ऊंचाई जितनी ज़्यादा है, 10 दिमाग उस आदमी के अकेले के पास हैं। हजारों लोगों जितना उसके अंदर बल है और हजारों लोगों जितनी उसके अंदर ज्ञान और सामर्थ्य है, जब उसको पराजित करते हैं भगवान श्री राम तो और ऊंचे हो जाते हैं। तो जितनी बड़ी कठिनाई को आप लांघते हैं, आपका व्यक्तित्व उतना ही बड़ा होकर के निखरता है और ऊंचा उठता है। और कभी कभी उस कार्य की महत्वता को हम तब ज़्यादा समझ पाते हैं जब वो चीज़ हमें थोड़ी सी टफ लगती है, कठिन लगती है। लेकिन कठिनाइयाँ आप लोगों के जीवन में समाप्त हो चुकी हैं, हो रही हैं, क्योंकि आपने जो मार्ग चुना है ये कठिनाइयों से पार पाने का ही मार्ग है। ये आपने फूल को चुना है, तो फूल से पहले पता क्या डंडी पर क्या लगा होता है? पुष्प तक पहुंचने से पहले कांटे लगे होते हैं। और जितना सुंदरतम पुष्प होता है उतनी ही सुंदर, उतनी ही कठिनतम यात्रा होती है उसकी। अब ब्रह्म कमल को पाना होगा तो -40, -20 में जाना पड़ेगा आपको, बिल्कुल केदारनाथ और ऊपर जाकर के हिमालयन वैली में पहुंचना पड़ेगा। या और भी जो सुंदरतम और पुष्प हैं या कुछ हैं, जो छियालेख एक जगह है कैलाश मानसरोवर यात्रा में हमने देखा है, जहाँ का वातावरण ही बिल्कुल डिफरेंट है और वहाँ रुकने की मनाही है। वहाँ जानवर भी अजीबोगरीब हरकतें करने लगते हैं। जो हमारे साथ खच्चर चल रहे थे या और कुछ वहाँ पशु पक्षी थे, उनकी एक्टिविटीज़ भी बिल्कुल डिफरेंट थी। वो गधे वहाँ लोटनी सामान फेंक करके ऊपर नीचे को हाथ पाँव फेंक करके वहाँ हंस रहे हैं लेटे हुए, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। वहाँ लोगों को मनाही कि रुकिए नहीं, क्योंकि वो अलग अलग तरह की अतिरेक अंतरंगता आपको प्रभावित करती है। कोई हंस ही रहा है, कोई नाच ही रहा है, कोई उछलने लगा है, कोई लेट गया है, कोई सो रहा है, तो वहाँ से जल्दी से खदेड़ते हैं यात्री के दल को। छियालेख एक जगह है, फूलों की घाटी, बहुत सुंदरतम है वो। तो वहाँ की जो सुगंध हैं, उन सुगंधों में एक जादू है। वो सुगंध एक मैस्मरिज्म है, उसमें एक मतलब अजीबोगरीब धरती है वो हमारी हिमालयन वैली में। तो ऐसे ही जब आप किसी विशिष्ट प्रक्रिया में से गुजरते हैं तो बहुत तरह के प्रभाव आपके जीवन पर आते हैं। तो आप इन सब प्रभावों को जब पार करके उस टास्क को पूरा करेंगे तो आपको उसकी प्रसन्नता भी अधिक होगी। क्योंकि साधारण काम तो सब कोई क्या करते हैं, कठिन काम है तो करने लायक है। अभयाम भज रे चित संततम अभयाम भज रे